एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट क्या है। और याद रखें कि एलिमेंट एक ऐसी शे है, अगर आप पीएचडी केमिस्ट्री के किसी ब्रांच में करते हैं या ग्रेजुएट बीएससी करते हैं, ये केमिस्ट्री आपकी मास्टर क्लासेस तक इसने जान नहीं छोड़ना, जिसका नाम केमिस्ट्री के एक चीज़ है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं। हमने बहुत बहस कर ली और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि मेटल क्या था। मेटल के बाद सही है मॉलिक्यूल्स पे हमने बहस की। मॉलिक्यूल्स के बाद फिर हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, एटम की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताई। आज हम एलिमेंट पे डिपेंड कर, एलिमेंट है क्या भला, ये है क्या जो इसने पूरी केमिस्ट्री को सही है परेशान किया हुआ है। याद रखिए, ये एलिमेंट आपको याद नहीं होता, आपको ये एलिमेंट याद नहीं होता तो समझ लिया आप, फिर आपको कुछ भी नहीं आता, फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर एलिमेंट नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। एलिमेंट है क्या, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। अरे भाई, एलिमेंट मेटल है। हाँ जनाब, क्या है? मेटल, वही एलिमेंट है। मगर इसको आसान तरीके से इस तरह समझें। मिसाल के तौर पर एलिमेंट हमारे पास ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 और 5 ये क्लास 5th के स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट का नाम 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है। अब इन सब पांचों स्टूडेंट को हम ये कहते हैं कि भाई आप ग्रेड 5 क्लास के स्टूडेंट हैं। और जब मैं आई कॉल दिस नंबर, अगर मैं इस स्टूडेंट को कॉल करता हूं, अगर मैं इन द क्लास कहता हूं कम हियर ऑल स्टूडेंट क्लास 5th, तो सब स्टूडेंट आ जाते हैं। और मैं कहता हूं स्टूडेंट नंबर 5 गो बैक योर सीट। सिर्फ आपने अपनी सीट पे जाना है वापस, आपने अपनी सीट पे वापस जाना है। तो हम जब इंडिविजुअल देखें, ये सब नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 ये 5 स्टूडेंट हम, अगर ये तो हमने नंबरिंग कर दी, अगर हम इनको कहते हैं मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है और ये हमारे पास से ये कैल्शियम है। ये हमने इनके नाम रख दिए कि नंबर 1 जो स्टूडेंट था ये हाइड्रोजन है, इसका नाम। नंबर 2 जो स्टूडेंट है इसका नाम O से ऑक्सीजन है। जब हम किसी भी, आपको ये पता है कि मैटर की, आपके मुल्क में तो 4 स्टेट ऑफ मैटर है, मगर दुनिया में कि सही है 10 के करीब ऑलमोस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, वहां पे उस पर स्टडी की जा रही है, मगर हम तालीम में बहुत ही पीछे हैं। तो एलिमेंट ये समझ में आ गया कि एलिमेंट है एक्चुअल में मैटर ही है, मगर मैटर की सादा तरीन शक्ल है। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। वी कैन नॉट चेंज एनी केमिकल रिएक्शन। क्या बात समझ में आई कि भाई एलिमेंट मैटर की सादा तरीन शक्ल है। अब देखिए यहां पे हमारे पास स्टूडेंट 1 2 3 4 5 ये 5 स्टूडेंट है, सब सॉलिड है, मगर हमने इनके नाम रख दिए कि भाई ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, सही है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये कैल्शियम है, हमने इनके नाम रख दिए।
जब हम किसी भी इंडिविजुअल बहस करते हैं तो हम उस चीज को, उस मॉलिक्यूल्स को, उस सब्सटेंस को जो इंडिविजुअल हो, अपनी हैसियत रखता हो, हम कहते हैं ये एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट की बहुत सी डेफिनेशन है, जैसे मिसाल दूंगा, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी सब्सटेंस। अब याद रखिए, मिसाल के तौर पर हम इन दो एलिमेंट को नंबर 1 नंबर 2 को लेके हम यहाँ पे H2 और उसको प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक चीज हमें यहाँ पे मिलती है H2O, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हमने दो चीजों को मिलाया, एक हाइड्रोजन को मिलाया, एक ऑक्सीजन को मिलाया, हमारे पास ये दोनों मिल तो गए। हाइड्रोजन अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, मगर ये बन गया, ये कंपाउंड बन गया। इस पे हम अभी इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड का है। हमने अब हमारे पास एलिमेंट है क्या, ये तो समझ में आ गया कि एलिमेंट मैटर ही है। मगर एक क्लास में जैसे हमने कहा कि 5 स्टूडेंट, हमने क्लास में 5th क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है। एक का नाम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है और कैल्शियम है। इन सब को जब हम बात करते हैं ये, तो हम कहते हैं भाई Ca, आप कहते हैं भाई कैल्शियम है। हम कहते हैं Hg, आप कहते हैं भाई पारा है। हम कहते हैं मैग्नीशियम, आप कहते हो Mg। हम कहते हैं मैग्नीज, आप कहते हो Mn। जब इंडिविजुअल हो भाई, जैसे क्लास में हर बच्चे का एक इंडिविजुअल नाम है, तो स्टूडेंट 5th क्लास के, मगर उनका नाम है, कोई अली है, कोई सबा है, कोई नदीम है, आमिर है, इंडिविजुअल नाम है। तो इसी तरह हमारे पास ऑलमोस्ट 150 के करीब जो एलिमेंट है, उसमें भी नेचुरल एलिमेंट भी है और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट। मगर याद रखें, एलिमेंट मैटर ही है, मगर मैटर की ऐसी हालत है जो इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टीज के साथ उसका, अब क्या है, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स एनी टाइप ऑफ एटम। हर एलिमेंट जो बना हुआ है वो अपने जैसे एटमों से बना हुआ है। इसको हम कहते हैं ये एलिमेंट। आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे हम एक Ca, ये एक एलिमेंट है, इसको प्लस करते हैं कार्बन के साथ और फिर इसको हम ऑक्सीजन मिला देंगे। यहाँ पे कैल्शियम 1 रेशो में है, कार्बन 1 रेशो में है और ऑक्सीजन 3 रेशो में। मगर ये आपस में जब ये मिलेंगे केमिकल तौर पर मिल जाएंगे, इस तरह हाइड्रोजन 2 रेशो के साथ पानी से मिलता है तो हाइड्रो मोनोऑक्साइड तो बन जाता है, मगर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उसको ऑन करते हैं। अब हम एलिमेंट, हर एलिमेंट, मिसाल के तौर हमारे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इसका एटॉमिक मास 12 है। अगर एटॉमिक नंबर कर ले, इलेक्ट्रॉन की तादाद में 6 बन जाती है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर से बनती है। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास जो बनता है वो 16 है। तो हर एलिमेंट और इसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाता है 8। तो हमें ये पता लगा कि हर एलिमेंट जो मैटर की सादा तरीन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, वी कैन नॉट चेंज एनी केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में वो मैटर ही है। अब मैटर सॉलिड में भी है,
लिक्विड में भी है, गैस में भी है। इसी तरह अगर हम अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक माउंटेन है, और से जरा ऑब्जर्व करें, ये एक माउंटेन है और इस माउंटेन से हमने मुख्तलिफ चीजें निकालना है। हमने नाइट्रोजन निकाल ली, तो यहीं से हमने नाइट्रोजन, हमने पहले सॉलिड ले लेते, हमने यहाँ से गोल्ड ले लिया, हमने इसमें सिल्वर ले लिया, हमने इसमें से सोडियम ले लिया, ये सब सॉलिड है, एस सॉलिड। हमने यहाँ से पारा लिया, ब्रोमीन ले लिया, मिसाल के तौर ये हमने लिक्विड ले लिया। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की गैसेस, यहाँ पे मिसाल के तौर पर यहीं से अवेलेबल है, हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये गैसेस को हमने मॉलिक्यूल में लेना होता है, मुख्तलिफ गैसेस। मगर ये तमाम जो माउंटेन थी ये तो मेटल है, मगर यहाँ से हमने इस माउंटेन में से हमने गोल्ड निकाला, सिल्वर निकाला, सोडियम निकाला, हमने यहाँ से ब्रोमीन ली, सही, पारा लिया, हमने यहाँ से गैसेस ली, मगर यह है तो मेटल। मगर जब हमने इंडिविजुअल बहस की कि भाई Na निकालने हैं, तो हमें पता लगा भाई ये तो सोडियम है। हमने कहा भाई क्लोरीन निकालने हैं भाई, या फिर हमने कहा Au निकालने हैं गोल्ड, तो वो तो गोल्ड है। तो इंडिविजुअल जब हम बहस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट, तो इंडिविजुअल जब आप इसको बहस करेंगे तो ये आप ये क्लियर कर लें कि ये हमारा सही एलिमेंट होगा। और एलिमेंट जब आपस में दूसरे एलिमेंट से मिलते हैं तो एक फार्मूला बन जाता है। याद रखें, जिस फार्मूले की कांस्टेंट वैल्यू से जो मिलते हैं उसको फिर ये कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, है सादा तरीन शक्ल एलिमेंट मैटर। वी कैन नॉट चेंज एनी केमिकल रिएक्शन, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन से इसकी हालत को तब्दील नहीं कर सकते। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। रिएक्शन तो करेगा, मगर अपनी इंडिविजुअल जो उसकी हैसियत है, उसका स्टेटस है, उसकी रियलिटी ऑफ द एलिमेंट है, वो उसकी बरकरार रहेंगी। अब इसी तरह एवरी एलिमेंट इज द मेड अप ऑफ इट ओन टाइप ऑफ एटम। ये भी एक प्रॉपर्टीज है कि हर एलिमेंट अपने जैसे ही एटमों से मिला होता है, और जब वो एटम फिक्स रेशो में मिलते हैं, एक फार्मूले की शक्ल अपना लेते हैं, तो हम उसी को तो कंपाउंड कहते हैं। आइए दूसरा टॉपिक हमारा है कंपाउंड, उस पर बहस करते हैं कि कंपाउंड क्या है। उर्दू में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं उर्दू के स्टूडेंट के लिए। इसको अंसर कहते हैं, ये मुरक्कब है, और मिक्सचर पे जब हम आएंगे इसको आमेज़ा के। मुरक्कब क्या है, मुरक्कब को पहले डिस्कस करें, मुरक्कब है क्या। मैंने आपको बता दिया कि मुरक्कब एक्चुअल में जब हम किसी भी मॉलिक्यूलों को, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलों को एक फिक्स रेशो से आपस में मिला देते हैं, तो फिर हमारा कंपाउंड बन के आ जाता है। कंपाउंड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बाउंडेड टुगेदर इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, या सॉरी प्रोपोर्शन के लिए फिक्स उस हमने कर दिया है। हम कहते हैं कि भाई स्पेसिफिक से प्रोपोर्शन के साथ वो चीज़ आपस में मिलती है, और उनकी जो रेशियो है वो अप एंड डाउन होती है, फिर वो कोई और चीज़ बन जाती है, फिर वो मुरक्कब नहीं रहती, वो कंपाउंड नहीं रहती। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस है।
Compound is cannot be only separated by chemical process with constant ratio. अब हम मिसाल के तौर पर इसको हम ये समझते हैं, हम वाटर लेते हैं H2, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्टेंट साइड होते हैं हमारे, और यहाँ हमारे पास H2O बन के आ जाए, यानी एक नई चीज बन गई। नई चीज हमारे पास जो बन के आई, हमें रिएक्टेंट करवाया और प्रोडक्ट में हमारे पास P4 प्रोडक्ट में हमारे पास जो चीज बन के आई, जो प्रोडक्ट में हमारे पास चीज बन के आई, इसको हम कहते हैं उर्दू में पानी या आप, या फिर आप उसको इंग्लिश में वाटर कहते हैं, और केमिस्ट्री में आप उसको कहते हैं हाइड्रो मोनोऑक्साइड। बन गया भाई, हाइड्रो मोनोऑक्साइड हमारे पास बन के आ गया। मगर यहाँ पे हम ये समझते हैं कि सपोज कर लें हाइड्रोजन दो हिस्से यानी 2 रेशो थे, वो एक स्टूडेंट की दुआ वो लेके आए, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन सवा लेके आए, उनका रेशो एक हिस्सा लेके आए, दोनों ने मिला दिया तो पानी तो बन गया H2O। अच्छा, इनकी बात थोड़ा सा इनका डिस्प्यूट हो गया, दुआ और सवा का डिस्प्यूट हो गया। उन्होंने कहा भाई आप दुआ जो लाइन थी दुआ वो हाइड्रोजन कितने लेके आएंगे, 2 रेशो लेके आएंगे। तो इन्होंने कहा सवाल है कि भाई हम भी ऑक्सीजन 2 रेशो देंगे, इन रेशो को इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे जो चीज बन के आ रही है H2O2, ये तो कुछ और बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, यानी फिक्स रेशो को अप एंड डाउन किया, उसकी जो मुरक्कब था वो चेंज हो गया। तो यानी एक बात हमें ये पता लग गई कि जो भी कंपाउंड हमारे पास हैं वो आपस में जब वो मिलते हैं तो उनके मिलने का तनासुब एक फिक्स रेशो से, कि वो आपस में फिक्स रेशो से मिलेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ग्लूकोज बनाना है, अब ग्लूकोज हमने बनाना है तो C6H12O6, हमें कार्बन 6 चाहिए होगा रेशो में, ऑक्सीजन थोड़ी हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 रेशो लेना होगा जब भी ग्लूकोज बने, यानी एक डेफिनिट हमने रेशो लेना होगी। जब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे मिलाएंगे तो एक फिक्स रेशो को आप अप एंड डाउन नहीं कर सकते। अगर रेशो अप एंड डाउन किया, जो मैंने बताया था H2O पानी बन रहा था, आपने ऑक्सीजन भी 2 रेशो ले ली तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। आपने कहा भाई हमने CO कार्बन भी 1 रेशो लिया, ऑक्सीजन भी 1 रेशो, फिर आपने कहा भाई ऐसा करते हैं कार्बन को 1 रखते हैं, ऑक्सीजन को 2 कर लेते हैं, तो ये CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक में जो गैस जब आप ढक्कन खोलते हैं, जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारे मुंह से जो हम खारिज कर रहे हैं गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेशो कंपाउंड में रेशो फिक्स होगा। याद रखें इसका अपोजिट क्या है, वो है मिक्सचर, आमेजा। यानी आमेजे को या मिक्सचर को जब आपस में आप मिलाते हैं तो उनके मिलने का कोई फिक्स रेशो नहीं, मिल तो जाएंगे, बाउंडेड आपस में हो जाएंगे, मगर एनी प्रोपोर्शन कोई रेशो नहीं होगा मिलने का, मिलेंगे जरूर। यानी मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी फिजिकल तरीके से आप यहां से आप एक ग्लूकोज बना तो लेते हैं, फिर उस ग्लूकोज में से आप कहते हैं कार्बन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग कर दें, हम हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है। जबकि मिक्सचर में कोई सही है, आप इजीली मिसाल के तौर पर आप सैंड लेते हैं रेत, और रेत के अंदर लोहे के आयरन फिलिंग को, लोहे के ज़रात को मिला देते हैं, चाहे वो 1000 लोहे के बारीक बारीक पार्टिकल्स थे। आप कहते हैं भाई अब इनको हमने काउंट करना चुनना है कि आप एक मैग्नेट लेते हैं, मकनातीस की मदद से आप
उसको आराम से कलेक्ट कर लेते हैं। यानी मिक्सचर आपको, जब आप कोई मिक्सचर बनाते हैं तो वो फिक्स रेशो से नहीं होता। मगर आपने ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 ही लेना होगा। आपने, सही है ना, स्टार्च बनाना है तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5 ही लेना होगा, जब ही बनेगा। आपने सोडा बनाना है, Na सोडियम 1 रेशो, ऑक्सीजन 1 रेशो और हाइड्रोजन 1 रेशो लेना होगा। तो ये बात अंडरस्टूड हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि हमें किसी भी कंपाउंड को जब बनाना होगा तो हमने एक केमिकल प्रोसेस भी करना होगा, केमिकल तरीके पे आपस में ज्वाइन होंगे। अब मिसाल के तौर पर 2 स्टूडेंट थे, मैंने अभी एग्जाम्पल दी। अब वो 3 स्टूडेंट थे फॉर एग्जाम्पल, सब 6 चमचे कार्बन लेके आती हैं, टेबल स्पून, और ये अली 12 यानी 1 डजन हाइड्रोजन के स्पून लेके आते हैं, और ऑक्सीजन जो दुआ थी वो 6 टेबल स्पून क्या लेके आती है, ऑक्सीजन लेके, सब डाल के एक गिलास में डाल देते हैं। वही ग्लूकोज तो बन गया, C6H12O6। फिर इनका डिस्प्यूट हो जाता है, फाइटिंग हो रही है, भाई मेरे ग्लूकोज दे दो वाला, सही है। अब समा कहती है मेरा, सही है, चीज मुझे वापस कर दो। तो ये थोड़ा एक मुश्किल प्रोसेस होता है, सही, जबकि मिक्सचर के अंदर ऐसा कोई अमल नहीं है। मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस है, बाउंडेड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। कैसे? मिसाल के तौर पर मम्मा आपसे कहती हैं कि भाई आपने चावल को काउंट करना, चुनना है, तो चावल को बीनने के बाद उसमें चने मिला देना है। आप मम्मा चली जाती हैं, मम्मा वापस आती हैं, देखती हैं कि भाई चावल है, तो चावल में चने तो मिले हुए, मगर मम्मा ने पकाने थे वाइट वाले चने, सफ़ेद चने, आपने मिला दिए काले चने। मम्मा डांटने लगी, तो आपने कहा मम्मा नॉट अ प्रॉब्लम, सही, आई आइसोलेट, मैं भी सेपरेट कर देती हूँ। आपने ब्लैक चने उसमें से चुन लिए और उसको अलग रख दिए, और वाइट वाले उसमें मिला के चने उसमें मिला दिए, तो ये मिक्सचर है। याद रखिए, हमारे मिक्सचर जो है ये एक फिक्स रेशो से नहीं मिलते। यानी मिक्सचर इज अ कंपोज तो होंगे ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली, आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि मम्मा ने कहा कि भाई ये आप इसमें से निकाल दे, आपने आसानी से उसको निकाल लिया, तो हम इसको कहते हैं मिक्सचर। तो जो मेन पॉइंट है आप ध्यान में रखें, अमूमन जितने भी हमारे पास सही कंपाउंड है, सही वो बेशुमार आपके पास कंपाउंड है, अगर आप चाहें, जैसे भी मैंने कहा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप कहते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सही, आप कहते हैं MnO2, सही, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यानी कहने का मतलब, आप कोई भी चीज ले ले, भाई आपने सोडा बनाना है, सोडियम 1 रेशो लेना होगा, ऑक्सीजन 1 रेशो लेना होगा, हाइड्रोजन 1, तभी सोडा बनेगा। अगर आप कहते हैं भाई रेशो को अप एंड डाउन करते हैं, तो फिर वो नहीं बनेगा। मगर मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप एक बिरयानी तैयार करने जा रहे हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसमें कितने आलू डालें, कितना मीट लें, उसके लिए कितने चावल लें, कोई फार्मूला सही है ना उसका लिए कि ये सब चीजें आपने फिक्स रखना है। मगर कंपाउंड के अंदर, मुरक्कब के अंदर इस बात को हमने ध्यान में रखना है कि कंपाउंड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट बाउंडेड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक
इस रेशो से मिलेंगे। आपने संगमरमर बनाना है, मार्बल चिप्स, तो CaCO3 ही रखना होगा जब ही बने। मगर आपने आज घर में सब्जी बनाना है और सब्जी में आपने डिफरेंट किस्म की सब्जी ले ली, आपने उसमें कॉलीफ्लावर ले ली, उसमें कैबेज ले लिया, उसमें पीस ले ली, मगर आपके पास आलू नहीं थे, तो इसका मतलब ये सब्जी नहीं बनेगी, बन जाएगी। तो ये ध्यान में रखें। मिक्सचर अपोजिट है कंपाउंड का। फिर हमने आज आपको क्लियर किया एलिमेंट क्या है। एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो मेटल ही है, मगर मेटल की वो शक्ल है जो इंडिविजुअल हो। यानी एलिमेंट इज द simplest form of matter. We cannot change any chemical reaction.